मोहब्बत की दुकान लगाने गए थे, लेकिन नफरत का गोदाम खोल करके आ गए। उनकी भीड़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वही नारे जो बासनपी गांव में लगे थे। अल्लाह अकबर के नारे वहाँ बासनपी में लगे थे, नारा तकबीर के भी नारे लगे थे। बार बार वहाँ की मस्जिद में उस माइक से ऐलान भी हुआ करता था कि काफिर आ गए और पत्थर लेके आ जाओ, लाठियाँ डंडा लेकर के आ जाओ और इनको क्षत्रियों के पुनर्निर्माण होने नहीं देना, उनको भगाना है। वही नारे आज भी उस भीड़ में लगे। अब महापुरुषों की जो विरासत है, पूर्वजों की विरासत है, हमारी परंपरा है, उनको चोटिल करके और भय पैदा करना चाहते हो। अरे भाई, हम तो चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाकर विद्यार्थी बने, वही बच्चे मदरसों में जाकर के आतंकवाद सीख रहे हैं। उन महापुरुषों के वंशजों ने उन क्षत्रियों को पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया, परंतु कांग्रेस का शासन होने के कारण न कोई प्रशासनिक और पुलिस का सहयोग मिला और मामला जस का तस रहा। अभी लगभग 10-15 दिन पहले दोनों महापुरुषों के वंशजों ने जैसे ही उन क्षत्रियों का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया, तो अब बासनपी में चूंकि बहुत संख्या हो चुकी थी, कई बार आप वीडियो देखते हैं कि कुछ लोगों का अभियान ही है कि संख्या बढ़ाना, तो जैसे काम शुरू करते हैं तो कुछ युवा आते हैं 100 के आसपास। वहाँ पर हरी सिंह जी, सोडा मिठड़ा और कुछ और लोग वो बना रहे होते हैं। वो युवा लाइव भी कर रहे होते हैं और धमकियाँ भी दे रहे होते हैं कि यहाँ छतरियाँ बनाने की जरूरत है, यहाँ चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। हरी सिंह जी मिठड़ाऊ बार बार उन्हें कहते हैं कि भाई आप बच्चे हो, आप समझते नहीं हो, और हम कानून के तहत कर रहे हैं। ये छतरियाँ आज से नहीं बनी, वर्षों पहले, पीढ़ियों पहले जो बनी हैं, उन छतरियों का हम पुनरुत्थान करवाना चाह रहे हैं, जीर्णोद्धार करवाना चाह रहे हैं। तो बार बार जब वो उद्वेलित ज़्यादा होते हैं तो वो ये तक कहते हैं कि आप वो एहसान भूल गए क्या, भोपाल सिंह जी भाटी बडोड़ा गाँव का, जिन्होंने आपको इस गाँव में बसाया था। आप जैसलमेर महारावल साहब का एहसान भूल गए क्या, जिनकी ज़मीन पर आप बैठे हो। वही लड़के बड़े जोश से बोलते हैं कि वो समय चला गया, आप भूल जाओ उस समय को, वो समय चला गया, बड़ी धमकियां देते हैं। और 2-3 दिन बीतते बीतते स्थिति ये हो जाती है कि एक दिन तो पूरे गांव के 8 से लगाकर 80 साल तक बड़े बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, बच्चियां, सब लोग भयंकर रूप से एक नदी में बाढ़ आती इस प्रकार से पत्थरबाजी करते हैं। और जिन पत्थरों को इन छतरियों के कुंगरों पर और नींवों में लगाना होता है, वही पत्थर पुलिस के और उन जो लोग खड़े थे छतरियाँ बना रहे थे, उनके सर फोड़ने में काम आ जाते। वही पत्थर सर फोड़े गए, लहूलुहान हुए लोग। हॉस्पिटल में तत्काल भर्ती कराया गया। सैकड़ों की संख्या में वहाँ ग्रामीण एकत्र हुए। मैं भी यहाँ काफ़ी लोगों को लेकर के गया। और बाद में जब विवाद बढ़ा, पुलिस प्रशासन सब वहाँ इकट्ठा हो गया और 4-5 दिन तक छतरियों का काम चला और छतरियाँ पूर्ण हो गई। छतरियाँ पूर्ण होते ही सब लोग वहाँ उपस्थित थे जो छतरियों का निर्माण कर रहे थे, सब अपने अपने घर गए। अभी 2-3 दिन से श्रीमान हरीश जी चौधरी, कांग्रेस के दिग्गज नेता, उन्होंने मोहब्बत की दुकान की दुकानदारी 5-7 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रारंभ की। और ये मोहब्बत दुकानों में बिकती, हमें पता नहीं था। 4-5 दिन से हमें पता चला कि मोहब्बत की भी दुकान लगती है, वो बिकती है मोहब्बत। और आज वो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर के गए। तो दुकान जहां इन्होंने पहले तय की, वहां तो दुकान नहीं लगी, लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर के बॉर्डर पर उन्होंने बड़ी दुकान लगाने का प्रयास किया। मोहब्बत की दुकान लगाने गए थे, लेकिन नफरत का गोदाम खोल करके आ गए। उनकी भीड़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वही नारे जो बासनपी गांव में लगे थे। अल्लाह अकबर के नारे वहाँ बासनपी में लगे थे, नारा तकबीर के भी नारे लगे थे। और बार बार वहाँ की मस्जिद में उस माइक से ऐलान भी हुआ करता था कि काफिर आ गए और पत्थर लेके आ जाओ, लाठियाँ डंडा लेकर के आ जाओ और इनको क्षत्रियों के पुनर्निर्माण होने नहीं देना, उनको भगाना है। वही नारे आज भी उस भीड़ में लगे। मैं श्रीमान हरीश जी चौधरी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके एक नेताजी ने हमारे पूज्य संत प्रतापपुरी जी को थप्पड़ मारने की धमकी भी दी। मैं माननीय नेताजी को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रतापपुरी जी ऐसे नहीं बैठे हैं कि कोई भी आकर के उनके थप्पड़ मार दे। और देसी भाषा हम जाए तो वही कहूँ कि प्रतापपुरी जी इतना पादर में कौन बैठा हो जो थे कोई उन्हें थप्पड़ मार लो, कोई हाथ लगाए जो भला ठापड़े। हमारे संत है, हिंदू समाज रहा संत है और सनातन संस्कृति के पुरोधा वाहक है, उनके आप थप्पड़ मारने की बात कर रहे हो। यही संप्रदायवाद को और नफरत फैलाने वाले लोग, जातिवाद फैलाने वाले लोग, हिंदुत्व के ऊपर चोट करने वाले लोग, हमारे एक सांस्कृतिक पतन को बढ़ाना देने वाले लोग आज वहाँ मोहब्बत की दुकान खोलने गए थे और नफरत का बड़ा गोदाम खोल करके गए। ऐसे आप डरा के, धमका के और हमारे एक महापुरुषों की जो विरासत है, पूर्वजों की विरासत है, हमारी परंपरा है, उनको चोटिल करके और भय पैदा करना चाहते हो।
आपके शासन में ही तो ये क्षत्रिय पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया था। अरे भाई, आप भी उस सनातन धर्म से हो, आप राजनीति के चक्कर में उस सनातन धर्म को भूल गए। आप वोटों के चक्कर में, वोट आपको कितने मिलेंगे कितने नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वो महापुरुष थे। क्षत्रिय हरेक की ऐसे नहीं बनती भाई, माथे देने पड़ते, सर कटाने पड़ते, तब क्षत्रिय बनती है। आप सोशल मीडिया पे तो बोल जाओ कि मोहब्बत की दुकान लगाएंगे, लेकिन ये बलिदान जो महापुरुषों ने वर्षों तक दिया है। अच्छा, आप उन लोगों की बार बार पैरवी कर रहे हो जिन लोगों ने हमारे 800 साल तक मंदिरों को गिराया है और हजारों हजार जिन्होंने जनेऊ गिराने का संकल्प लिया है, उनकी बार बार आप पैरवी कर रहे हो। और आपकी भीड़ के अंदर नारे लगते हैं अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आज की बात है, शाम को 3-4 बजे की बात। समाज जाग चुका है। ऐसे धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, और हमारा कुछ भी हो जाए हमें राजनीति करनी, केवल वोट पाने की जो एक संस्कृति है, इन्होंने जो एक परंपरा बना ली है। गए तो थे, नाम तो उन्होंने राम धुन का दिया, गाने वाले थे राहुल धुन, लेकिन वो रहमान धुन गा करके आ गए। उस बॉर्डर पर एक संप्रदायवाद का एक उन्माद फैला करके आ गए। ऐसे नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे। ऐसे नेताओं से जो एनकाउंटर करवाते हैं और संतों को थप्पड़ मारने की धमकियां देते हैं, ऐसे हिंदू समाज के लोग डरने वाले नहीं हैं। ये बॉर्डर का जिला है और आप उन महारावल साहब को मोहब्बत का पैगाम देने गए हो, जो उस जैसलमेर जिले के रियासतकालीन महारावल है। उनकी 25,000 बीघा जमीन ये शांति प्रिय पत्थरबाज लोग दबा करके बैठे हैं। अगर मोहब्बत का पैगाम आप उनको देना चाहते हो, उन्होंने बहुत बार शांति वार्ता की है कि ज़मीन के लिए कोई निपटारा हो, लेकिन ये तो कानून का सहारा लेकर के, चाहे कोई सी भी सरकार हो, ये कभी भी इन लोगों को खदेड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने खदेड़ा नहीं। मोहब्बत उन्होंने वास्तव में की है महारावल साहब ने, जो अपने पेट के बच्चों की तरह रखा है, स्नेह की तरह रखा है। वो भी JCB ला करके अवैध दुकानें जो बनी हुई स्टे के बावजूद उनको वहाँ से खदेड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में मोहब्बत की उन लोगों से। मोहब्बत अगर सीखनी है तो जैसलमेर महारावल साहब से सीखिए। ऐसे रील और मीडिया में बोलने से मोहब्बत नहीं होती, व्यवहार रूप में मोहब्बत लानी पड़ती है। और वो जो 25,000 बीघा ज़मीन दबा करके बैठे हैं, अतिक्रमण करके बैठे हैं, उस ज़मीन को मुक्त कराने के लिए हम पूरा पश्चिमी राजस्थान संगठित होकर के, समूचा हिंदू समाज संगठित होकर के सरकार के सहयोग से, चूँकि वो लीगली है और कानून का सहारा लेकर के उस ज़मीन को हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे उन पत्थरबाजों से। उनकी हिम्मत हो गई, संतों को थप्पड़ मारने की धमकियां दे रहे हो। अल्लाह अकबर और नारा तकबीर के आप नारे लगाते हो माइक से, और हमने डराने का प्रयास करते हो। हम ऐसे डरने वाले नहीं हैं। ऐसे अनेक संत महापुरुषों ने इस धर्म संस्कृति को जिंदा रखा है, उनमें से एक महंत प्रतापपुरी जी भी है। ऐसे हम थप्पड़ मारने नहीं देंगे भैया। उनके पीछे लाखों लोगों की भीड़ खड़ी है और ऐसे धर्मवाहकों के प्रति हम सदैव आस्था रखते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। और आज ये सांप्रदायिक माहौल जिस प्रकार से खड़ा किया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं इस पश्चिमी राजस्थान के लिए। वैसे ही बहुत सारे वहाँ अमर सागर में इन्होंने एक अवैध कब्र बनाई है। कुछ महीने पहले हनुमान चौराहे को कैसे रौंदा था, ऐसे बिखेर दिया था जैसे कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर जैसे दृश्य जो जैसलमेर में दिखने शुरू हो गए हैं, वो यहाँ भारत पाक के इस बॉर्डर पर और इस एरिया के लिए ठीक नहीं है। जिस क्षेत्र को शांति प्रिय माना जाता था, उस क्षेत्र को तनावपूर्ण, वैमनस्यतापूर्ण, सांप्रदायिक बना जा रहा है। और वोटों की राजनीति के कारण ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आंधी तूफान में और उस 50 डिग्री तापमान में रह करके उस छतरी को पूर्ण करवाया। सारे जनप्रतिनिधि, वहाँ की जनता, सज्जन महानुभाव उपस्थित रहे। तब से उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया था। एक संत धर्म का वाहक है, अपना काम कर रहा है। बार बार उनके योगासन और उनके जो पहनावा, उनको टारगेट करके कमेंट भी, मुकदमेबाजी भी, अश्लील, ये कांग्रेस के DNA में है। तुष्टीकरण, सांप्रदायवाद, जातिवाद और हिंदुत्व पर प्रहार करना और सनातन पर प्रहार करना, ये सदैव उनका DNA रहा है। ये केवल अकेले आज कर ऐसा नहीं, बल्कि इन्होंने तो पराकाष्ठा ही कर ली है, बल्कि ये इनकी परंपरा में है, इसलिए करते हैं। जहाँ पहले से सीखे वहाँ कर रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आप लोग वहाँ डरा कर आए हो, माहौल वैसा का होगा, इसलिए हम ठीक करने जा रहे हैं। अरे भाई, हम तो चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाकर विद्यार्थी बने। वही बच्चे मदरसों में जाकर के आतंकवाद सीख रहे हैं। अब हम यही चाहते हैं कि बच्चे स्कूलों में जाए, इसीलिए हम उनको कहने गए थे भाई आप स्कूलों में जाओ, लेकिन वो मदरसों में जाकर के पत्थरबाज बन रहे। ये बड़ा दुख का विषय है। अब जब इस घटनाक्रम को लेकर जब आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, 2 बड़े मुद्दे आपने उठाए। एक, पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे, आपका जैसा कहना है कि वीडियो इस तरह का आया,
एक उस महंत जो प्रतापपुरी जो एक विधायक भी हैं, एक उनका प्रोटोकॉल भी है, उनको बड़ी सभा में मारने की, थप्पड़ मारने की जो बात जो एक नेता ने कही, क्या मानते सत्ता आपकी? अब इस मामले को कितना आगे तक लाया जाएगा ये मामला? देखिए, सारे मामलों में कोई सरकारों का उपयोग, कानून का उपयोग ऐसे नहीं होता। ये तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि संत महात्मा का सम्मान कैसे किया जा सकता है। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, परंतु संत के प्रति इस प्रकार का अपमान और ऐसे शब्दों का उपयोग करना, ये उनको संस्कार सीखने की आवश्यकता है। और ये पश्चिमी राजस्थान में आज पूरा आक्रोश है कि दोनों जो बड़ी घटनाएं हुई है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उस भीड़ में लगना और संत को थप्पड़ मारने की बात करना, एक वरिष्ठ कांग्रेस का नेता और माननीय हरीश जी की उपस्थिति में वो थप्पड़ मारने की बात कर रहा है और सारे नेतागण ये तालियां बजा रहे। वहाँ के जो अध्यक्ष है उमेश सिंह तंवर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो एक गलत बयान है इससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस कहाँ कहाँ मुकरेगी, कहाँ कहाँ सफाई देगी, किस किस घटना के लिए सफाई देगी? इतनी सारी घटनाएं उनकी खाते में हो गई है और आगे होने वाली है कि कोई सफाई दे ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। सुनिए, आपने एक एनकाउंटर की बात की, उसका थोड़ा खुलासा करेंगे? किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत चर्चित एनकाउंटर बाड़मेर में हुआ है, जांचें भी चली है, लंबी चौड़ी जांचें चली है, यहाँ टीमें भी जांचें करने के लिए आई भी है, आक्रोश भी जिले में फैला भी है और भयंकर आक्रोश है और उस आक्रोश का कभी न कभी उन लोगों को परिणाम भी मिलेगा जिन्होंने इस घटनाओं को अंजाम दिया है। आपका इशारा बाइटू विधायक की तरफ, आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए, आप लोगों ने कवर किया होगा उस समय।